सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक अमेरिका के बदतहजीब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को धमकी दी कि आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। इस धमकी के सिर्फ चंद घंटे बाद अंधी ताकत के नशे में बदमाश ट्रंप का गुरूर खाक में मिल गया। एक पूरी तहजीब को मलियामेट करने की धमकी के अल्फाज इनका अपना ही थूक बनकर वापस इनके चेहरे पर आ गिरे। जिस तहजीब को उन्होंने ख़त्म करने की धमकी दी थी, उसी तहजीब के साथ ट्रंप को 2 हफ्ते के लिए सीज फायर करना पड़ा। अब खफत भी तो मिटानी थी, क्योंकि इस सीज फायर के बाद ईरान दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका के बराबर आ चुका था। ईरानी कौम इस सीज फायर को अपनी फतह करार दे रही थी। ट्रंप ने भी 2 हफ्ते का सीज फायर मानने के बाद मैं जीत गया का दावा कर दिया। ये आर्जी सीज फायर दरअसल अमन की जीत है। जीत के कई बाप बन जाते हैं, शिकस्त का कोई बाप नहीं बनता। ये शिकस्त दरअसल नेतन्याहू का मुकद्दर बनी है, जो ट्रंप को घेर कर इस जंग में लाया था और दोनों ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया था। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि जंग के आगाज में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान की मौजूदा क़यादत के लिए मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा और अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। ट्रंप ने अपने खुफिया इदारों के जरिए भारी मिकदार में असला इराकी कुर्दों के सुपुर्द किया था, ताकि वो ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन तक ये असला पहुंचा दें। ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन ने ये असला रिजीम चेंज ऑपरेशन में इस्तेमाल करना था, जिसके बाद इसराइल और अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज ने ईरान में दाखिल होकर वहाँ एक नई हुकूमत कायम करनी थी। ये पूरा मंसूबा धरे का धरा रह गया। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत ने ईरान को कमज़ोर करने के बजाय मज़ीद मजबूत और मुत्तहद कर दिया। ईरान एक ऐसा मुल्क था जो कई दहाइयों से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार था और जिसकी एयरफोर्स बराए नाम थी। जंग के आगाज में ही ट्रंप ने ईरान की फिजाई और बहरी ताकत ख़त्म करने का दावा कर दिया। इस दावे का मकसद रिजीम चेंज ऑपरेशन को आसान बनाना था, ताकि ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन मुसल्लह मज़म्मत शुरू कर दें, लेकिन अवामी दबाव के बायस हुकूमत के मुखालिफिन घरों से बाहर न निकले। ट्रंप ने अपने मातहतों से पूछा कि वो असला किधर गया जो ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन को भिजवाया गया था। पता चला ये असला तो मुखालिफिन तक पहुंचा ही नहीं। दूसरी तरफ इराकी कुर्दों का कहना है कि उन्होंने तो असला ईरान के अंदर भिजवा दिया था, लेकिन जब अमरीकी फौज ने ईरान में बच्चियों के एक स्कूल पर बमबारी की तो ईरान में अमरीका के खिलाफ गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और रजीम चेंज के लिए हालात नासाजगार हो गए। ट्रंप को इस जंग के मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। ये जंग पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किलात लेकर आई। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाया हैं। ईरान की शिकस्त का पाकिस्तान को नुकसान था। अगर वहाँ रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो जाता तो तेहरान में एक ऐसी हुकूमत कायम होती जो इसराइल के इशारों पर नाचती। इसराइल अपने इत्तेहादी भारत के साथ मिलकर बलूचिस्तान में अपनी मदाखलत को बढ़ा देता। पाकिस्तान के लिए दूसरी मुश्किल ये थी कि ईरान ने अमेरिका व इसराइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में खलीजी मुल्कों में कायम फौजी अड्डों को निशाना बनाया और जिन मुल्कों पर हमले हुए उनमें सऊदी अरब भी शामिल था, जिसके साथ पाकिस्तान ने दिफाई ताउन का मायदा कर रखा है। पाकिस्तान एक तरफ ईरान पर हमलों की मजम्मत कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान को सऊदी अरब पर हमलों से रोक रहा था। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर के लिए कोशिशों का आगाज किया तो भारतीय हुकूमत ने इन कोशिशों का इंतहाई भोंडे अल्फाज में मजाक उड़ाया। ये भपती भी कसी गई कि माजी में अमेरिका की जंगों का हिस्सा बनकर पाकिस्तान ने बहुत डॉलर कमाए, लेकिन ये पहली जंग है जिसमें पाकिस्तान को डॉलर वापस देने पड़ रहे हैं। इस तंज का ताल्लुक यूएई को कर्जे की अदायगी से था। इस तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। मैं इन गुस्ताखों में शामिल हूँ जिन्होंने हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने पर तनकीद की। मेरी दानिश में ये नामजदगी एक गलती थी, लेकिन इस गलती ने ट्रंप को पाकिस्तानी क़यादत का परस्तार बना दिया, क्योंकि मौसूफ को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने के फैसले का सबसे ज़्यादा मजाक तो खुद अमेरिका में उड़ाया गया। इस फैसले या गलती ने ट्रंप और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक कायम किया कि ट्रंप बार बार पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करने लगे। ये तारीफ पाकिस्तानी क़यादत के लिए कई दफ़ा भारी पत्थर बन गई। लेकिन जब पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कोशिश शुरू की तो ट्रंप के साथ कायम होने वाला ये ताल्लुक बहुत काम आया। जिस दिन ट्रंप ने एक रात में पूरी तहजीब को मिटाने की धमकी दी, उस दिन ऐसा लग रहा था कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच गई है। इस दिन सीज फायर की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने अपनी कोशिशें जारी रखी।
चीन ने भी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और आखिरकार पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ट्रंप सीज फायर के लिए मान गए। दूसरी तरफ चीन ने ईरान को सीज फायर के लिए आमादा करने में अहम किरदार अदा किया। ईरान चाहता है कि इस सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाए। अमेरिका इस तजवीज पर राजी है, लेकिन नेतन्याहू लेबनान में सीज फायर के लिए राजी नहीं। नेतन्याहू कोशिश करेगा किसी न किसी तरह ईरान और अमेरिका में सीज फायर कायम न रहे, क्योंकि ये सीज फायर नेतन्याहू की सियासी मौत है। नेतन्याहू ने अपने सियासी मफादात के लिए सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि पूरी अमरीकी रियासत को कुर्बानी का बकरा बनाया। अमेरिका को एक ऐसी जंग में घसीटा जिसके बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। इस जंग ने एक तरफ दुनिया में अमेरिकी ताकत और घमंड का सर नीचा किया, दूसरी तरफ सेहूनी साजिशों को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। वो मुस्लिम ममालिक जिन्हें एक नाम नेहाद माहिदा इब्राहिमी की तरफ धकेला जा रहा था, अब इसराइल को तस्लीम करने से कबल 100 मरतबा सोचेंगे कि इस मुआहदे का असल मकसद दुनिया में इब्राहिमी मज़ाहिब को करीब लाना है या ग्रेटर इसराइल कायम करना है। इस जंग की अमेरिका और यूरोप के ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने भरपूर मुखालफत करके दुनिया को बताया कि सेहूनियत और यहूदियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सेहूनियत पर तनकीद का मतलब यहूदियत पर तनकीद नहीं। इस जंग में अमेरिका की सिविल सोसाइटी और अहले फिक्र और दानिश के अलावा टकर कार्लसन जैसे सहाफ़ियों का एक मुस्बत चेहरा भी सामने आया, जिन्होंने जंग की भरपूर मुखालफत करके ट्रंप को सीज फायर पर मजबूर किया। ट्रंप की मुखालफत का मतलब अमरीकी दुश्मनी नहीं। याद रखें, ये एक आर्जी सीज फायर है। मुस्तकिल अमन की मंजिल अभी दूर है। मशरिक वस्ता में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक इसराइली फौज गजा से वापस नहीं जाती और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मस्जिद अक्सा से इसराइली कब्जा ख़त्म नहीं किया जाता। मशरिक वस्ता में मुस्तकिल अमन नेतन्याहू और उनके दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान को मशरिक वस्ता में क़याम अमन के साथ अफगानिस्तान से कशीदगी को भी ख़त्म करने पर तवज्जो देनी होगी। चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान में भी कोई मफाहमत हो जाए। ये मफाहमत न हुई तो अफगानिस्तान के रस्ते पाकिस्तान में मदाखलत बंद नहीं होगी। अगर हम ईरान और अमेरिका में मफाहमत करवा सकते हैं तो अफगानिस्तान से मफाहमत भी कोई मुश्किल काम नहीं। इस मामले में ईरान, सऊदी अरब और चीन का किरदार अहम होगा।